सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को एम्फैटिकल सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। हिंदी माध्यम से आप कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अब आसान हुआ। तो चलिए हम बिगिनिंग करते हैं। ये एम्फैटिकल सेंटेंस है जो पर्टिकुलर किसी वर्ड पर या एम्फेसिस डालता है, रिइंफोर्समेंट होता है उस पर, जैसे वह बोलता ही रहता है। इसका मतलब है कि वह बोलने के अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो यहाँ बोलने पर जोर दिया गया है, इसीलिए एम्फेसिस है। एम्फेसिस ऑन बोलना, इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम इसे जोरदार वाक्य या जोरदार कथन भी कहते हैं। तो इस तरह के वाक्यों का अनुवाद थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने जा रहा हूं। और बोलता ही रहता है, तो इसमें आपको करना क्या है, इस तरह के सेंटेंस को ही डज नथिंग बट स्पीक, आप सब्जेक्ट लगाइए प्लस डू डज, नथिंग बट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो ही डज नथिंग बट स्पीक। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं, ही गोज ऑन स्पीकिंग। जब आप गो लगाओगे गो ऑन के साथ, तो आप जीरेंट फॉर्म वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ही गोज ऑन स्पीकिंग या ही कीप्स ऑन स्पीकिंग, गो और कीप वर्ब का हम यूज कर सकते हैं। तुम हंसते रहे, हंसते ही रहे, तो यह ऑलरेडी पास्ट टेंस है। यू केप्ट और वेंट ऑन लाफिंग। क्लियर है गाइज? यहाँ हंसने पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यह एम्फेसिस है, इसलिए इसे हम एम्फैटिकल सेंटेंस ही बोलते हैं। और हंसने और बोलने की क्रिया पर बहुत ही जबरदस्त जोर है। तो इस तरह आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। ये सारे फॉर्मूला मैंने आपको ओरल बता दिया है। मैं टीचिंग क्लासरूम जैसे करता हूं, तभी आपको मजा आएगा। एडिटिंग करना, किसी से नकल कर लेना बुक से, या मेरा काम नहीं है। मेरा क्लासरूम जैसे ही टीचिंग होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बोलता ही तो है। वह बोलता ही तो है, बोलने पर जोर दिया जा रहा है। अगर आप आप कहते हैं कि वो बोल नहीं रहा है, तो आप कहते हैं वह बोलता ही तो है, तो बोलने पर जोर दिया जा रहा है। ही तो आया है, तो ही डज स्पीक, ही डज स्पीक। और मैं लिखता ही तो हूं, आई डू राइट। तुम जाते ही तो हो, यू डू गो। तो क्लियर है गाइस? इस तरह से तुम जाते हो, यू गो, सिंपल स्टेटमेंट है। अब तुम जाते ही तो हो, जाने पर एक एम्फेसिस है, एम्फैटिकल सेंटेंस है, जोर दिया जा रहा है, इसीलिए हम डू डज वर्ब का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है? अब यहां देखो कि वहां अंधेरा ही अंधेरा था, तो देयर वॉज नथिंग बट डार्कनेस देयर। तो नथिंग बट का अनुवाद से हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे, जैसे ही मैं घर से निकला वर्षा होने लगी। तो यह ऑलरेडी एम्फैटिकल सेंटेंस है, तो आप अनुवाद करेंगे, एज सुन एज आई लेफ्ट होम कॉमा इट बिगैन टू रेन। या आप जस्ट एज भी लगाओगे, जस्ट एज आई लेफ्ट होम कॉमा इट बिगैन टू रेन। क्लियर है गाइज? तो मैं लिख ही देता हूं, as soon as I left home, comma it began to rain. अब नेक्स्ट है, थोड़ा ट्रिकी है। अब देखेंगे, दुश्मन तो दुश्मन, मित्रों ने भी उसकी मदद नहीं की। दुश्मन तो दुश्मन, या दुश्मन को क्या कहना, मित्रों ने भी उसकी मदद नहीं की। ठीक है? तो इस तरह के सेंटेंस का अनुवाद आप कैसे अंग्रेजी में बोलेंगे, अब जरा सोचेंगे। तो यहाँ नॉट टू स्पीक ऑफ लगा के हम जो अनुवाद करेंगे, तो दुश्मन तो दुश्मन, मित्रों ने भी उसकी मदद नहीं की। तो आप क्या बोलेंगे, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन फ्रेंड्स डिडंट हेल्प हिम। तो क्लियर है? मैं लिख देता हूं, नॉट टू स्पीक ऑफ, नॉट टू स्पीक ऑफ एनिमीज, इवन
friends didn't help him. क्लियर है। अब इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस का अनुवाद खुद आप सोचेंगे। औरों तो और, पत्नी ने भी उसे धोखा दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि औरों का क्या कहना, पत्नी ने भी तो उसे धोखा दिया। यही फॉर्मूला है, आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लें तो हम दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉट टू स्पीक ऑफ, तो औरों तो और, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन हिज वाइफ डिसीव्ड हिम। और हम लेट अलोन का भी यूज कर सकते हैं नॉट टू स्पीक ऑफ की जगह। तो लेट अलोन अदर्स इवन हिज वाइफ डिसीव्ड हिम। क्लियर है। मदद करना तो दूर रहा, उसने मुझसे बोला भी नहीं। मदद करना तो दूर रहा, उसने मुझसे बोला भी नहीं। तो क्या करेंगे, इसके अनुवाद आप कैसे करोगे? नॉट टू स्पीक ऑफ हेल्पिंग मी, he didn't even speak to me। क्लियर है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मिठाई तो मिठाई, तुम्हें नमक भी नहीं मिलेगी। नॉट टू स्पीक स्वीट मीट्स, इवन यू डिडंट गेट सॉल्ट। या हम प्रेजेंट टेंस में अनुवाद करें तो नॉट टू स्पीक ऑफ स्वीट मीट्स, इवन यू डोंट गेट सॉल्ट। क्लियर है गाइज। इस तरह से आप बहुत तरह से अनुवाद कर सकते हैं, जो काफी जो ट्रिकी होता है। तो आप इसे देख लें किस तरह से मैंने इसे सहज सरल आपके लिए सुबोध किया है। इसे आप लर्न करें। अब नेक्स्ट है वह खरी भी नहीं हो सकती। तो आप कैसे बनाएंगे? जो जिस पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है उसके पहले आप इवन लिखेंगे। शी कांट इवन स्टैंड, he can't even stand, वह बोल भी नहीं सकता है। he can't even speak। तो क्लियर है गाइज। इस तरह से यह एम्फेटिकल सेंटेंस है। इस तरह से और बहुत सारे सेंटेंस होंगे। जैसे वह मरने को ही है, मरने की क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। he about to die, वह जाने को ही है। he is about to go। इस तरह से यह एम्फेटिकल सेंटेंस है। आज के जो क्लास है आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक आपको पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।